नमस्कार दोस्तों, मैं हूं झाजी और आप देख रहे हैं झाजी की बात। आज झाजी की बात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विनय कुमार मिश्रा सर, जो कि वेटरन्स इंडिया के फाउंडर और प्रेसिडेंट है। अब आज हम इनसे बात करेंगे कि वेटरन्स इंडिया जो है वो आजकल क्या कर रही है, किस तरह उनका मिशन क्या है, विजन क्या है और किस तरह देश में वो आने वाले विपदा को लेकर तैयार है, या जैसे भी बात होगी सर से भी हम करेंगे। तो अभी हम विनय सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो सर आज मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो वेटरन्स इंडिया है, वेटरन्स इंडिया का सोच पहले आपको कहाँ से आया था, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, आपको पता होगा कि मैं भारतीय वायुसेना में था। बिल्कुल सर। और बहुत कम एज में मैं भारतीय वायुसेना में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। बात तो सभी लोग करता है, बिल्कुल सर। देशभक्ति की बात सभी लोग करता है, लेकिन कर कितने पाते हैं। जब मैं नौकरी के दौरान बहुत सारा चीज़ देखा, मैं विदेश में रहा, इजराइल में रहा, तो ये सारे चीज़ के मंथन करने के बाद मुझे लगा कि मेरी जो सोच है, मेरा जो विजन है, राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण की भाव है, वो एयरफोर्स में रह के नहीं हो पाएगा। तो मुझे बाहर आना चाहिए, और बाहर आया और हमने एक नेशन फर्स्ट, पैट्रियोट फर्स्ट माइंडसेट क्रिएट करने के लिए वेटरन्स इंडिया की स्थापना की। आज 50 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये अच्छा लगा कि सर ये कह रहे हैं कि जो चीज ये एक बाउंडेशन हो जाता है, अगर आप किसी नौकरी करें या कुछ वैसा चीज करें तो उसमें लिमिटेशंस आपके पास आ जाते हैं। इसीलिए सर ने कहा कि अगर मैं एयरफोर्स में रहता तो मेरे को जो ऊपर से ऑर्डर मिलता मैं वो लिमिटेड चीज कर पाता, इसीलिए मैं उसको छोड़कर और उसके बाद पेट्रियोटिक फर्स्ट की बात शुरू करने के लिए वेटरन्स इंडिया को सर ने ओपन किया। इनकी सोच बहुत ही अच्छी है, और आज जैसा कि सर बता रहे हैं कि 50 लाख लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो सर वेटरन्स इंडिया का अभी का मिशन और विजन क्या है? देखिए, वेटरन्स इंडिया चाहती है कि भारत विश्वगुरु बने। भारत विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब भारत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेगा, और देश का हर एक व्यक्ति हर एक दृष्टिकोण से मजबूत होगा, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो। तो वेटरन्स इंडिया देश के आखिरी व्यक्ति को मजबूत करना चाहती है, उनमें एक नेशन फर्स्ट, पैट्रियोट फर्स्ट की भाव लाना चाहती है। इसके लिए वेटरन्स इंडिया की कई एक एक्टिविटी है, और लगभग 18 विंग्स है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज चलता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है कि कैसे राष्ट्र सर्वोपरि स्थापित हो सके, ताकि पहले भी भारत विश्वगुरु था और आगे भी विश्वगुरु बनने के पूरी संभावनाएं हैं। हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक विश्वगुरु बनने के लिए होना चाहिए। तो अभी हमने देश के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उनके साथ MOU स्थापित किया है, साइन किया हमने, और उन बच्चों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ओर हम अग्रसर कर रहे हैं। उनमें नेशन फर्स्ट, पैट्रियोट फर्स्ट माइंडसेट क्रिएट करने के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम है वॉलंटियर पैट्रियोटिक रिजर्व फोर्स। ये किसी भी उम्र का व्यक्ति जो जय हिंद और वंदे मातरम बोल सकता है, वो BPRF में ज्वाइन कर सकता है। इसको हमने 5 कैटेगरी में रखा है। अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स वो कहलाता है पैट्रियोटिक चाइल्ड एम्बेसडर। 10 साल से ऊपर 18 साल से नीचे वो कहलाता है पैट्रियोटिक स्टूडेंट एम्बेसडर। 18 साल से ऊपर 30 साल से नीचे कहलाता है पैट्रियोटिक यूथ एम्बेसडर। 30 साल से ऊपर 50 साल से नीचे वो कहलाता है पैट्रियोटिक एम्बेसडर, और जो 50 साल से ऊपर है वो कहलाता है पैट्रियोटिक मेंटोर। सारी की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इस एज के बच्चे में कैसे नेशन फर्स्ट, पैट्रियोट फर्स्ट माइंडसेट क्रिएट होगा, इन सारी की व्यवस्था की गई है। हमारा अपना SOPs है, बहुत बड़ा जो मैनुअल्स है, बहुत बड़ा BPRF का एक्टिविटीज बुक है, ये सारे माध्यम से। और इसकी शुरुआत हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के करीब लाखों बच्चे इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, कई प्रोफेसर्स ज्वाइन कर चुके हैं, कई सीनियर लेवल के मैनेजमेंट ज्वाइन कर चुके हैं। कोई राष्ट्रवाद देशभक्ति सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई सिखाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो सर की हर एक जिम्मेदारी है। वेटरन्स इंडिया ये मानती है कि देश में जितने भी व्यक्ति पैदा लिए, सारे लोग देशभक्त है। देशभक्ति का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी के राष्ट्रवादी और देशभक्ति की सोच पे हम अंगुली नहीं उठा सकते, क्योंकि वेटरन्स इंडिया राष्ट्रवाद को परिभाषित करती है कि राष्ट्र का वो सारा काम जो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र में रहने वाले लोग के हित में हो, राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति के हित में हो,
और सारे काम राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। तो देश का ऐसा कोई व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आता जो राष्ट्रवाद या देशभक्ति से पूरा पूरा भरा हुआ है और वो अपने अपने तरीके से कर रहा है। एक फौजी यदि आतंकवादी से लड़ाई लड़के देशभक्ति कर रहा है बॉर्डर पे, तो एक सफाई कर्मचारी नाले में कार्बन डाइऑक्साइड से लड़के देशभक्ति कर रहा है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में बीमारी से लड़के देशभक्ति कर रहा है। तो किसी के राष्ट्रवादी और देशभक्ति सोच पे कोई व्यक्ति यदि अंगुली उठाता है तो मुझे लगता है ये गलत है। हाँ, उस राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो वेटरन्स इंडिया उस पर विचार कर रही है। और हर एक व्यक्ति में एक क्वालिटी होता है जो दूसरे के पास नहीं होता है। आप लोग यदि कभी सब्जी तैयार करते हो, सब्जी बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि गरम मसाला का कीमत चाहे कितना भी अधिक हो वो नमक का काम नहीं कर सकता। नमक का अपना इंपॉर्टेंस है। इसी प्रकार से यदि आपके घर में कोई पंखा खराब हो जाता है तो आईआईटी से इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया हुआ इंजीनियर उसको ठीक नहीं कर पाएगा, उससे पहले रोड पे चलने वाले जो एक साधारण मैकेनिक हैं वो ठीक कर देता है। आपको एक मकान बनाना है तो एक मजदूर ईंट को लेकर 4 मंजिल तक जा सकता है, कोई प्रोफेसर और डॉक्टर नहीं जा सकता। भले उसमें रह के वो पढ़ा सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश में जो भी पैदा लिया वो सारे लोग में अपनी एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी को कैसे हम राष्ट्र हित में लगा पाए इसके लिए वेटरन्स इंडिया दिन रात काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना कि सर कह रहे हैं कि सर ने बीपीआरएफ का एक अभी मिशन शुरू किया है जिसमें कि 10 साल से नीचे के बच्चे और 10 साल से बियॉन्ड 60-80 किसी भी एज ग्रुप के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी विचारधारा ये लगी मुझे कि सर कह रहे हैं जो जय हिंद बोल सकता है, जो वंदे मातरम बोल सकता है, वो वेटरन्स इंडिया का मेंबर बन सकता है। उसमें कहीं कोई इलॉजिकल नहीं है। दूसरा ये कि जो पैट्रियोटिक सोच रखता है, देशभक्ति की सोच रखता है, वो सर के संगठन में जुड़ के और किसी भी तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हायर कमांड देगी उसको आप निभा सकते हैं। सर मेरा एक और कहना है, आप कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ये मिशन शुरू किया बीपीआरएफ का, उसमें आप एजुकेशन सेक्टर से पहले बदलाव करके सोच रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर से, जैसे आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से एमओयू किया, मिनट्स ऑफ मीटिंग हुए आपके वाइस चांसलर से और भी बहुत चीज। तो एक बात बताओ सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो पेट्रोटिक का एक सब्जेक्ट भी हम लोग को एजुकेशन सिस्टम में ही लाना चाहिए? आपके मतलब इतने बड़े बड़े मंत्री से, मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी हो, आप उनसे मिलते रहते हैं आए दिन, तो आपको नहीं लगा कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा भी होना चाहिए कि एक पेट्रोटिक सिलेबस भी शुरू कर देना चाहिए? तो शायद आपको पता होगा या बहुत सारे जो दर्शक आपके हैं उनको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है स्वयं प्लस, ओके सर, जिसकी जिम्मेदारी दिया है उन्होंने आईआईटी मद्रास को। तो हमारी नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म की जो एक्टिविटी है इसको देखते हुए आईआईटी मद्रास मेरे को अप्रोच किया, स्वयं प्लस अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति के ऊपर और स्टूडेंट लीडरशिप के ऊपर, यूथ लीडरशिप के ऊपर आप 5 ऐसे कोर्स तैयार करें जिनको भारत सरकार, आईआईटी मद्रास, स्वयं प्लस और वेटरन्स इंडिया मिल करके हम पढ़ाएंगे। और हर एक बच्चों में एक जो नेशन फर्स्ट पैट्रियोट फर्स्ट माइंडसेट का जो आप में एक सोच है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी कई मीटिंग हो चुका है। ऑलरेडी हमने 5 कोर्स अलग अलग ये प्रोफेशनल कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसको ऑलरेडी हमने जमा कर दिया है और मेरे को विश्वास है कि 1-2 महीने के अंदर में ये शुरुआत हो जाएगी। कल हमारी मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप राष्ट्रवाद और देशभक्ति के ऊपर और जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी सोच है, जो आपका विजन है, जो आपका गोल है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हर एक जनता को सामने आना पड़ेगा और वो तभी सामने आएगा जब उसमें नेशन फर्स्ट पैट्रियोट फर्स्ट माइंडसेट क्रिएट होगा। और खास करके एक ना देश का हर एक व्यक्ति चाहता है हम कुछ करें, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या करें। तो हमने एक और भी इनिशिएटिव शुरू किया है कि ऐसे माइंडसेट वाले को कैसे डेली इंगेज किया जाए। तो डेली इंगेजमेंट करने के लिए हमने एक संकल्प सेंटर का जो है इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि कोई भी 2 व्यक्ति कहीं पर भी सुबह 5 से 7 के बीच में आधा घंटा संकल्प ले सकता है। वो संकल्प कुछ भी हो सकता है, उनके आचरण से रिलेटेड हो सकता है, उनके पारिवारिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राष्ट्रीय लेवल का हो सकता है। और ताकि वो यदि वो संकल्प लेता है तो उसको वो दिन भर में कर पाता है या नहीं कर पाता है
इससे उनमें अनुशासन आता है। कई लोग हैं सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते हैं, और ये कोई छोटी तादाद नहीं, 99.99% लोग मन में आता है उनका हम ये करें, वो अनुशासित नहीं है। तो वेटरन्स इंडिया का ये प्रयास है कि जब तक व्यक्ति अनुशासित नहीं होगा, जब तक उनकी चेतना बल बढ़ेगी नहीं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, और यदि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी नहीं होगी, और यदि सेल्फ रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से उनका जो एक्चुअल डिजर्विंग है, जिसके लिए नेचर ने उनको भेजा है क्वालिटी दे करके, उसको वो आउटकम के रूप में नहीं निकाल पाएगा। तो हम शुरुआती दौर से, हम 0 से स्टार्ट करके हम 100 तक ले जा रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति मजबूत हो जाए, हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, हर एक व्यक्ति संपन्न हो जाए, हर एक व्यक्ति का मनोबल हाई हो जाए, हर एक व्यक्ति अपने आप को आत्मसम्मानित समझे। और जब वो ऐसा समझने लगेगा तो समाज मजबूत हो जाएगा, और जब समाज मजबूत हो जाएगा तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, और जो वेटरन्स इंडिया सोचती है कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर का ये मतलब कहना बहुत अच्छा लगा कि सर कहना चाह रहे हैं कि एक इन्होंने संकल्प सेंटर खोला है जिसमें कि लोग अपने किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो जो गंदी आदतें होंगी उसको रिमूव आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये सेंटर जो है आपको बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई वैसे ओकेजन पे ही ओथ लेना चाहिए, जैसे बहुत लोग 1 जनवरी को सर लेते हैं, बहुत लोग बर्थडे के दिन लेते हैं, लेकिन सर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पीपुल जो है गैदर होके एक जगह संकल्प ले, और इन्होंने ये बताया कि सामूहिक संकल्प सेंटर है। सामूहिक संकल्प का ऐसा है, ये तो एकल संकल्प है जो कभी भी 5 से 7 के बीच किसी भी जगह ले सकता है, लेकिन हर एक संडे को सुबह 6:30 से 7:30 के बीच 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने संकल्प सेंटर है वो एक जगह जुड़ता है, और उस एरिया का जो सबसे बड़ी समस्या होती है, 5 समस्या हो सकती है, 10 हो सकती है, तो जितने लोग जुड़ते हैं वो सभी चर्चा करता है, परिचर्चा करता है, और चर्चा और परिचर्चा के बाद जो निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष पे वो संकल्प लेता है कि इस सप्ताह के अंदर में हम इस समस्या का समाधान करेंगे यहाँ से। और उसमें जो भी लोग शामिल होते हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेता है कि हम आर्थिक तौर पे मदद करेंगे, हम शारीरिक तौर पे मदद करेंगे, हम इस तौर पे मदद करेंगे जिसकी जो कैपेसिटी है, और वो समस्या का समाधान 1 सप्ताह में हो जाता है। और आप सोच सकते हैं कि कोई भी एरिया में हर एक सप्ताह एक समस्या का समाधान हो जाए तो 2 महीने में पूरा समस्या समाधान हो जाएगा, और ये राष्ट्रीय स्तर पे हमारा चल रहा है ये। बिल्कुल सर, मेरे को सिर्फ एक बात जानना था सर, कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोग संकल्प लेते हैं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि आपको किस तरह से ये पता चलता है कि लोगों ने संकल्प ली और समाधान उसका हो चुका है? हमारा वेबसाइट है veteransIndia.com, और उसमें एक संकल्प आपका वहां पे एक सेक्शन है, तो संकल्प सेक्शन में जाकर के लोग जो संकल्प लेते हैं उनका नाम, नंबर, उनका एक फोटो होता है, और जो जियोग्राफिकल जो है वो लोकेशन वो भी उसमें फीड करते हैं, और हमारे पास में वो आ जाता है। कल यदि कोई भी देखना चाहता है कि इस एरिया में कहाँ संकल्प हो रहा है, तो वहाँ वो संकल्प का वो फोटो भी आ जाता है, उनका वो जगह का भी लोकेशन भी आ जाता है। और ये रोज दिन लोग भेज रहे हैं, लाखों की तादाद में भी आ रहा है, पूरे देश में ये संकल्प की व्यवस्था है। और मैं आपके सारे व्यूअर से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, वेटरन्स इंडिया के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, आप अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने अनुशासन को कायम रखने के लिए, अपने चेतना बल को बढ़ाने के लिए आप भी रोज दिन अपने यहाँ 5 से 7 के बीच में कभी भी आधा घंटा, 5 से 5:30 भी हो सकता है, 5:30 से 6 हो सकता है, 6 से 6:30 हो सकता है, 6:30 से 7 हो सकता है, आप अपने परिवार, बच्चों के साथ में आप बैठें, थोड़ा बहुत वहाँ पर एक्सरसाइज भी होगी, थोड़ा व्यायाम होगा, प्राणायाम होगा, योगा होगा, और साथ में एक संकल्प, कोई भी, आप ये भी बोल सकते हैं कि आज दिन भर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप आज ये भी बोल सकते हैं कि माता पिता का पैर छू करके मैं ड्यूटी जाऊंगा, कोई भी वो आपका आचरण हो सकता है, आपका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, आज मैं 5 गिलास पानी पीऊंगा, ये भी एक संकल्प है आपका, और आपको उसको निभाना है। मतलब संकल्प का जो मेन मोटो है कि आपकी जो सोच आप रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें समन्वय स्थापित करना, इससे आप अनुशासित हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कमियां है
जो 99.99% लोग में है। यदि लोग अनुशासित हो जाएं, जो सोच रहा है जो कर रहा है दोनों के बीच में समन्वय स्थापित हो जाए, तो मैं बता रहा हूं कि आपसे ज्यादा मजबूत, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा। अब सर बहुत देर बातें हो गई, लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा, वेटरन्स इंडिया के माध्यम से आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ की जो पॉपुलेशन आप भी जानते हैं 65% अराउंड है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, एक बार दे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि यदि वेटरन्स इंडिया चाहती है कि भारत विश्वगुरु बने, तो ना तो प्रधानमंत्री जी बना सकते हैं, ना तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है, ये भारत की जनता बना सकता है। और उस जनता का लीडरशिप यूथ के हाथ में। यूथ जब तक आगे नहीं आएगा, यूथ जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। इसीलिए जो देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें 5-6 करोड़ जो बच्चे हैं, जो कल का भविष्य है, यही कल आईएएस बनेगा, यही कल इंजीनियर बनेगा, यही कल प्रोफेसर बनेगा, हमने इनको नेशन फर्स्ट, पैट्रियोट फर्स्ट माइंडसेट क्रिएट करने के लिए चुना है कि यदि मैं एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को सही बना दिया और कल वो आईएएस बन गया और परसों वो कहीं पर जिला में जाकर डीएम बन गया और उस जिला की आबादी 25 लाख लोग है, यदि ये खुद ही देशभक्त है, ये खुद ही अनुशासित हैं, तो वो 25 लाख लोगों को अपने हिसाब से बनाना चाहेगा। यदि ये खुद ही ईमानदार हैं, ये खुद ही राष्ट्र हितैषी हैं, तो हर एक लोगों में वो चाहेगा कि वो वैसा बने। और इसका इंपैक्ट 25 लाख जो उस जिला के पॉपुलेशन है उस पे पड़ेगा। इसलिए मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी को चुना है। और दूसरा यह है कि कोई भी कॉलेज, देश में आप कहीं भी जाइए तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पे एक कॉलेज है। और नॉर्मली आप देखते होंगे कि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ग्राउंड है, उसमें दूसरे लोगों को यूज नहीं करने देता। तो वेटरन्स इंडिया हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में बीपीआरएफ यूनिट बना रही है, वॉलेंटियर पेट्रियोटिक रिजर्व फोर्स यूनिट कहें या सेंटर। उसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि उस ग्राउंड का मैक्सिमम यूटिलाइज हो। उस आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो जाएं और उस ग्राउंड पे खेलें। और हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी हम ये बोल रहे हैं कि आपका मिट्टी को लेके नहीं जा रहा है वो, ना आपके घास को लेके जा रहा है, या आपका उस ग्राउंड का कुछ खराबी नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसका जो यूटिलाइजेशन कम हो रही थी, यूटिलिटी रेट जो कम था उस ग्राउंड का, वो पर्याप्त हो जाएगा। और आसपास की जो कम्युनिटी है उनको भी खेलने का, कूदने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह की कई चीजें कर रहे हैं जिसको हम आधा घंटा में, 15 मिनट में नहीं बता सकते। ये तो 10 दिन 20 दिन चर्चा करें तो भी कम होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ बीके मिश्रा सर, वेटरन्स इंडिया के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जुड़े हैं। और आप सभी से ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छा से अच्छा आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।